जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स मस्ती में आपका स्वागत है। अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी करते हैं तो मेरे फिजिक्स मस्ती चैनल पर बने रहिए। हाँ, और एक आप लोगों के लिए ऑफर है जो 10th क्लास में यूपी और बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उनके लिए हमारे यहाँ क्रैश कोर्स का प्रावधान किया गया है फिजिक्स मस्ती और एजुकेशन धमाल चैनल पर। इस फिजिक्स मस्ती चैनल पर 10th क्लास का जो सिलेबस होगा, 10th पूर्ण साइंस का क्रैश कोर्स चलेगा, यानी 80 मार्क्स आप लोगों को, अगर आप लोग मेरे फिजिक्स मस्ती चैनल पर जुड़े हुए हैं तो 80 मार्क्स कहीं जाने वाला नहीं है। और प्लस मैं आप लोगों को जानकारी के लिए एक और चीज़ बता दूं कि एजुकेशन धमाल चैनल पर इंग्लिश का और मैथ का स्पेशल क्रैश कोर्स चलेगा, जो 60 दिनों में पूरा कंप्लीट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा। 60 दिन में यह आप लोगों का साइंस का भी कंप्लीट कोर्स चलेगा। अगर आप मेरा कोर्स करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर भेजें, जिससे हम आप लोगों से कांटेक्ट कर पाएँ। टेक्निकल का भी इशू होता है उस समय पर। तो चलिए आज का हम प्रश्न जानने वाले हैं कि प्रश्न कह रहा है कि कच्चे फर्श के अपेक्षा पक्के फर्श पर अगर हम कूदते हैं बाय द वे तो चोट ज़्यादा पक्के फर्श पर क्यों लगता है। ये न्यूटन के गति के दूसरे नियम का उदाहरण है, इसलिए हम एक एक उदाहरण को बता रहे हैं फाइंड आउट करते हुए। तो जानते हैं, सबसे पहले हम कच्चे फर्श पर कूदते हैं। मान लो कूद जा, कच्चा फर्श मतलब माटी पर। जैसे ही हम ऊपर से माटी पर कूदते हैं, और देखिए ये हम हैं, यही हमारा पैरवा है। तो यहाँ पे जो माटिया था ना, वो ऐसे धंस गया, माटी ऐसे था और इतना धंस गया। इस संवेग क्या हुआ, परिवर्तन हुआ और कुछ समय लगा तो संवेग शून्य हो गया। शून्य होने में कुछ समय लगा, यानी धरती नीचे गया तो शून्य होने में बहुत थोड़ा सा कम समय लगा, तब शून्य हुआ। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कम चोट लगता है। लेकिन जैसा ही का कल जाई, पाका फर्श पर कूदल जाई, तो कूदला के बाद नु हई का करी, हई ईटावा ऊपर बिगी, तो संवेग में परिवर्तन नहीं होगा। और जब नहीं होगा ना, तो जब नहीं होगा तो बुझ जाइएगा क्या होगा, देह हो झिंझना जाता है। मतलब जब नहीं होगा तो चोट ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि पक्के फर्श की अपेक्षा कच्चे फर्श पर चोट कब लगता है। तो जब हम क्या करते हैं, कूदते हैं, तो संवेग में परिवर्तन हो जाता है। जब संवेग में परिवर्तन हो जाता है तो हमें कम चोट लगता है, चोट कम लगता है। और जैसे ही संवेग में परिवर्तन नहीं होता है तब हमें चोट ज़्यादा लगता है। बात बुझाया कि नहीं बुझाया? अगर बुझा गया है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद।